नमस्कार, मैं हूं सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज हमारे साथ में इन खास तस्वीरों में लक्ष्मीकांत जी रंगा अधिवक्ता मौजूद है, जो कि बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के 2026 चुनाव के लिए प्रत्याशी है। इनका बैलेट नंबर है 42। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि ये जो बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान का चुनाव है ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। साथ ही में हम इनकी जो अधिवक्ता बनने की जर्नी है उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, क्या क्या आपने शिक्षा के अंदर कौन कौन सी डिग्रियाँ प्राप्त की है? मैंने मैडम बीकानेर से ही क्या है बीकॉम की है, रामपुरिया कॉलेज से। उसके बाद रामपुरिया कॉलेज से ही मैंने एलएलबी की है और उसके बाद मैंने अपने जो है सेवा का सफ़र शुरू किया है। सबसे पहले मैंने बीएड की थी, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ टीचर न लगे मैंने इस प्रोफेशन को चुना है। नोबल प्रोफेशन है और इसी भावना को लेकर मैंने इस प्रोफेशन में प्रवेश किया है। कितने वर्ष हो गए आपको जो है वकालत करते हुए? मुझे कम से कम लगभग 30-31 वर्ष हो गए, जो लगातार निरंतर मैं बीकानेर बार एसोसिएशन में और बीकानेर में जो भी रेवेन्यू और सिविल कोर्ट में उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। तो आपने बीकॉम की, बीएड की, आपने एलएलबी की, तो ये जो वकालत आपको किस प्रकार से पसंद आई? क्यों आप और भी कई प्रोफेशंस में जाने का प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद में आपने वकालत की, तो ये जो वकालत की प्रोफेशन है, ये आप इन वीडियो में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी क्या कुछ बताना चाहेंगे इस प्रोफेशन के बारे में? ये अलग और ख़ास प्रोफेशन क्यों है आखिरकार? देखो, ये प्रोफेशन जो है मेरे क्या पड़ोस में मेरे रिलेशन में भी थे, दाऊलाल जी पुरोहित है। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है और समाज के हर तबके को इस प्रोफेशन से अपन देख सकते हैं और कहीं पर भी किसी आदमी की समस्या है तो हम हल कर सकते हैं। केवल इस प्रोफेशन को हमको पैसों के माध्यम से नहीं कर सकते। ये एक इतना सुंदर प्रोफेशन है, इतना नोबल प्रोफेशन है। हाँ, इसमें सब्र की सवारी है। बहुत ही स्टार्ट जो टाइम होता है वकील के लिए वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है, लेकिन बाद में एक निरंतरता से यदि कोई व्यक्ति लगातार 8-10 वर्ष तक इस पेशे में रहता है तो निश्चित उसे सफलता प्राप्त होती है। मैंने जो अनुभव किया है और इस अनुभव में मुझे यह प्राप्त हुआ है कि हर तबके में जहाँ कहीं पर भी हम किसी अधिकारी के यहाँ जाते हैं या कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो इस प्रोफेशन का एक अपना एक अलग ही अंदाज है। जी। आप बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान सदस्य पद के लिए 2026 के प्रत्याशी हैं, तो ये आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जो चुनाव है इसमें आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है और किस प्रकार के निर्णय और क्या कुछ मुख्य रूप से प्राथमिकता आपकी इस चुनाव में अगर आप सदस्य बन जाते तो रहने वाली है? मैंने 30 वर्ष तक इस वकालत को बहुत नज़दीक से देखा है और इतने नज़दीक से देखा है और देखने के बाद ही मैंने निश्चय किया है कि निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। बीसीआर में चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है। बीसीआर के जो संस्था है हमारी, उस संस्था में जूनियर्स लोगों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए और अधिवक्ता के पूरे तबके के लिए, उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि बीकानेर में बार एसोसिएशन या कोई भी एसोसिएशन जो राजस्थान की है उसका बार काउंसिल से कैसे तालमेल किया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एक नया बच्चा आता है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है और आजकल आर्थिक युग है। तो सबसे पहला मेरा फोकस ये है कि मैं जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं उसको कैसे उनको सुधारा जाए, उसमें उनको फाइनेंशियली रिफॉर्म कैसे किया जाए कि वो इस पेशे में लगभग 5-10 वर्ष ठहर सके और इस पेशे को अच्छी तरह से समझ सके। इस पे मैं काम करूंगा और निश्चित रूप से मैं इतना दृढ़ निश्चय के साथ इस चुनाव को लड़ रहा हूं कि यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं निश्चित रूप से इसमें कुछ नयापन लाऊंगा। ये नहीं कि मैं जीत गया, मुझे लगता है कि बार काउंसिल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और भी कोई निर्णय ले सकता हूँ आगे जाके, क्योंकि मूल उद्देश्य ये है कि मुझे टेबल वर्क करना है, मुझे अपने दायित्वों को निभाना है और मुझे इस बात को भी निभाना है कि इस नोबल प्रोफेशन का मान और शान कैसे बढ़ाया जाए। ये मेरा मूल उद्देश्य है। ये चुनाव वकालत से जुड़े लोगों के लिए तो अहम है ही है, उसके अलावा जो आम जनता जो यहाँ पर रोज़ आती है उनके लिए भी ये चुनाव किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? देखो, ये बीसीआर का जो चुनाव है ना, आप वकीलों का मत समझो कि वकीलों का चुनाव है। हम किसके लिए हैं? हम पब्लिक के लिए हैं। मुकदमा किसका लड़ते हैं? पब्लिक का लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो पेशा है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, और हम पूर्ण रूप से इस पब्लिक का ध्यान रखेंगे और सस्ता और सुलभ न्याय कैसे दिला सकते हैं, कैसे दिया जा सकता है और बीसीआर के माध्यम से आम जनता के लिए, आम जनता के हितों के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उस पर भी बहुत गौर से और टेबल वर्क किया जाएगा ताकि आम जनता को भी सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। आप आखिर में वीडियो में जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप अपना नाम, बैलेट नंबर बताइए
ताकि अगर वो आपका साथ देना चाहे तो वो इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद में आपका साथ दे सके? मैं सबसे पहले तो तमाम अधिवक्ताओं को, राजस्थान के अधिवक्ताओं को, विशेषकर बीकानेर के अधिवक्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि बार काउंसिल के चुनाव में मेरा 42 नंबर बैलेट है और अधिक से अधिक प्रथम वरीयता का वोट देकर मुझे विजय बनाए। और मैं सभी अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ और इस विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या होगी, आपकी कोई भी शिकायत होगी, आपका कोई भी काम होगा, और नौजवान अधिवक्ताओं के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, पेंशन के लिए, वेलफेयर के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, हाउसिंग कॉलोनी के लिए, कुछ भी काम होगा मैं उसको दिल लगा के काम करूंगा, जितना प्रयास होगा। क्योंकि अपने हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत बड़ा काम है कि मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये गलत बात है। मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, चाहे मंजिल मिले न मिले वो अलग बात है। तो इसी के साथ मैंने इस कार्य को, इस प्रचार को शुरू किया है और मैं बहुत अच्छे प्रयास से इस कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ। यदि मैं निर्वाचित होता हूँ तो निश्चित रूप से कोई नई ऊर्जा लोगों में भरने की कोशिश करूँगा। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, हमारे साथ में लक्ष्मीकांत जी रंगा, जो कि अधिवक्ता है बीकानेर के अंदर, उन्होंने किस प्रकार से बताया कि अगर वो सदस्य पद के लिए जो है निर्वाचित होते हैं तो किस प्रकार से कार्य करेंगे, और जो बीकानेर का कोर्ट परिसर है एवं राजस्थान के जो अधिवक्ता है उनका किस प्रकार से साथ देंगे। आज की बड़ी तस्वीर में बस इतने। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।